हम उनके जरिए आपको ये बताते हैं कि शेयर बाजार का ग्राफ कैसा रहने वाला है, किस क्षेत्र में निवेश करें, कहां निवेश करने से नुकसान हो सकता है, ये सभी चीजें जो हैं ये हम एक बार फिर से पंडित जी बताएंगे। देखिए, भारतीय बाजार की बात करें तो इसी सप्ताह अगर हम देखें कि बुधवार को बाजार ने एक बहुत बड़ा गोता खाया। उसमें अमेरिका की कुछ पॉलिसीज में कुछ कमजोरी दिखाई दे रही थी और साथ में उपचुनावों का प्रभाव जो है वो दिखाई दे रहा था। बाजार में एक अचानक एक रेस्टलेसनेस आ गई, जिससे क्या है कि बाजार जो है 400-500 पॉइंट नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। मगर इमीडिएटली सेकेंड डे ही नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की वजह से और अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें सुधार की वजह से बाजार ने वापस 500 से 600 2 दिन में 500 से 600 पॉइंट जो है रिकवरी की। और इस वक्त भी जो बाजार है मुझे अच्छा दिखाई देता है, बहुत बढ़िया दिखाई देता है। 27,800 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जो है आगे पार कर सकती है। नीचे का स्तर जो है उसका 26,600 26,700 ही रहने वाला है। मैं तो यहां तक कहूंगा, अगर 15 दिन की भविष्यवाणी करूं तो कहीं ना कहीं नवरात्रे आ रहे हैं, 28,000 का आंकड़ा BSE पार कर सकती है। और निफ्टी की बात करें तो 8,325 का आंकड़ा पार कर सकती है और नीचे का स्तर 7,980 का रहेगा। और अब बात करें गोल्ड की। गोल्ड ने एक बहुत बड़ा गोता खाया, क्योंकि डॉलर की मजबूती के कारण कहीं ना कहीं सोने में बहुत बड़ी कमजोरी आई। 26,800 26,900 का आंकड़ा तोड़कर गोल्ड इस वक्त बैठा हुआ है। आगे आने वाले दिनों में ये 26,300 26,400 का आंकड़ा जो है वो भी तोड़ सकता है, मगर नीचे का स्तर 26,300 रहेगा। 26,300 पे गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऊपरी स्तर जो है, मैं वापस कहता हूं, अचानक एक दिन में आप 700 से 800 पॉइंट की बढ़त देखेंगे तो फिर आप पछताएंगे कि मैंने खरीदा क्यों नहीं। तो 26,200 अगर आता है तो खरीद लेना चाहिए, तो वापस जो है वो 27,000 27,200 आ सकता है। चांदी में भी इस तरह की, आई हैव बीन ऑलवेज बुलिश ऑन सिल्वर, बट इन लास्ट 2 वीक्स चांदी ने 3 से 4,000 पॉइंट की जो है वो एक डुबकी लगाई है, नीचे आई है चांदी। 40,500 के ऊपर चांदी खरीद कर चुपचाप बैठ जाइए। नीचे आती है तो और थोड़ी सी खरीद लीजिए, छोटे अमाउंट में खरीदें ताकि नीचे आकर आप वापिस खरीदें और उसको एवरेज कर सकें। ऊपर का स्तर चांदी का अभी भी अगले 15 से 20 दिनों में या 1 महीने में, अगले महीने की खरीद सकते हैं। वो जो है 44,000 का साफ साफ दिखाई देता है, मगर रुपए में कुछ कमजोरी आती हुई दिखाई देती है। इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। रुपया वापस जो है डॉलर के प्रति 62 रुपये छू सकता है। इसलिए रघुराव राजन जो है या हमारे वित्त मंत्री जो हैं, उनको इसके ऊपर वापस कोई ना कोई अच्छा संशोधन करके रुपए को मजबूत करना होगा, ये बात